सो डियर स्टूडेंट्स, तो फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले समझो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब बेसिकली एनर्जी को ही बोलते हैं इंटेंसिटी। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर, अगर टाइम ले ले 1 सेकेंड, अगर जितना एनर्जी पास कर रहा है थ्रू 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। अगर मेरे पास ये कैप आप देख रहे हो, इसका एरिया सपोज है 1 मीटर स्क्वायर, सो जितना एनर्जी पास करेगा थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकेंड, उस एनर्जी को ही हम बोलेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिखते हैं ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और कुछ नहीं है। और इसको कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई वेक्टर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, जो कि है आपका Q0। बट ये फॉर्मूला एक्चुअली करेक्ट नहीं है, तो इसका जो रिवाइज्ड फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। क्योंकि यहां पर जो Q0 है बहुत ही छोटा है, मैंने आपको बताया था और रीजन भी बताया था, क्योंकि ओरिजिनल फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप बड़ा ले लोगे उसका वैल्यू। तो एफ ई वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0, समझ में आ रहा है, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 एफ ई वेक्टर बाय Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, जिसको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज कितना होगा, Q, कोई भी पॉइंट आप ले लो, P, इसका डिस्टेंस ले लो R, और इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज Q। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू कैपिटल Q कैसे लगेगा पता, पहले तो एक टेस्ट चार्ज लाओ, यहां पर रखो और इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दो। डिस्टेंस तो गिवन है, तो F इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और ये जो K है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई मामूली सीधा साधा सा कांस्टेंट नहीं है रामलाल की तरह, सीधा साधा बच्चा नहीं, ये बहुत ही डेंजरियस कांस्टेंट है भाई। इसका वैल्यू जो है बदलता रहता है मीडियम के हिसाब से, मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया था और उसके रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी बनाया था। एक लिया था ना सिस्टम, जो कि पहले वैक्यूम में था, फिर मैंने उसको वाटर में ले आया, फिर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने किया था, तो आप उसको देख सकते हो। तो Fe भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि Fe K के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस के ऊपर नहीं, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो E वेक्टर एट पॉइंट P डी टू कैपिटल Q कितना होगा रे बेटा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप निकाल दो, ये आपका आ गया है Q0 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। तो Q0 गया, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला KQ बाय R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में छाप लो, क्योंकि ये जरूरी है। और ई जो है यहाँ पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, मतलब ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। अगर ग्राफ बनाए जल्दी जल्दी से, ये ई है ये आर है और ये आपका ग्राफ आएगा, क्योंकि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहा है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, देखो ये जो Q है इस Q0 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, जो कि Fe होगा। और मैंने कहा था जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन है वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है इस डायरेक्शन पर, ये F वेक्टर, ये E वेक्टर। तो वेक्टरिकली अगर आप लिखोगे, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज मैंने कहा है, वेक्टरिकली अगर आप लिखोगे तो पहले जल्दी से इसे लिख लो। तो मैं लिख रहा हूं वेक्टरिकली। देखो वेक्टरिकली कैसे लिखते हैं बेटा, वेक्टरिकली अगर आप लिखोगे, वेक्टोरिकली अगर आप लिखोगे E वेक्टर इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इंटू आई कैप हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, जैसे कि A वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मतलब A,
और इंटू यूनिट वेक्टर, मतलब ये जो ए वेक्टर है इसका डायरेक्शन है और इसका जो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, मतलब ई वेक्टर का जो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप और आई कैप का जो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ एफ ई वेक्टर। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज।